जो पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ने जा रहे हो। मैंने आपको बताया था राव कल्याणमल। राव कल्याणमल आप विगत क्लास में पढ़ चुके हो। राव कल्याणमल, राव कल्याणमल के मैंने छोरों का उल्लेख किया। एक छोरा तो बताया राय सिंह, जिसके बारे में आप विगत क्लास में अभी पढ़ चुके हो, विगत समय में। ये क्लियर है जी। इसका छोटा भाई, राय सिंह का छोटा भाई राव कल्याणमल का पुत्र, छोटा पुत्र कौन हुआ? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, इसके बारे में हम बात करें तो ध्यान से सुनना आप, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। ये तो क्लियर है जी। राय सिंह शासक बना था, शासनकाल 74 से 16 से 12, 15 से 74 से 16 से 12। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस राव कल्याणमल ने अपने दोनों छोरों को नागौर दरबार के दौरान ही मुगल सेवा में सौंप दिया था, अकबर की सेवा में सौंप दिया था। ठीक भाई, ये बंदा तो आगे चल के शासक बना, ये अकबर का दरबारी कवि बना। अकबर ने इसे अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था, दरबारी कवि नियुक्त किया था। देखो, अगर हम घटनाक्रम को आगे बढ़ाएं तो पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में एक सम्मानीय स्थान रखता था, अकबर का दरबारी कवि था। ठीक, अकबर ने इसे गागरोन का प्रशासक भी नियुक्त किया था, अर्थात अकबर ने अपने समय में इसे गागरोन की जागीर दी थी, गागरोन का प्रशासक भी नियुक्त किया था, गागरोन का प्रशासक बनाया था इसे अपने समय में। मैं साधारण वे में ही सामान्य से पॉइंटों के तहत ये बता रहा हूं, पूरा डाटा यहां नोट नहीं कर रहा हूं। गागरोन का प्रशासक बनाया था, और गागरोन का प्रशासक रहते हुए, गागरोन का प्रशासक रहते हुए इस पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था, वेली कृष्णन कृष्णन रुक्मणी रे। इसकी रचना की थी, अर्थात ये क्वेश्चन विगत एग्जाम में आया हुआ है, जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना किस दुर्ग में रहते हुए की गई? गागरोन दुर्ग। ठीक भाई, गागरोन दुर्ग। अब जानते हैं संत पीपा की छतरी कहां स्थित है? गागरोन में। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में बताया जाएगा। ये राजस्थान के अंतर्गत आने वाला जल दुर्ग है, जिसके बारे में और चर्चा दुर्गों को पढ़ाया जाएगा जब बताई जाएगी, जब बताया जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद, हाँ जी, पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा गया है। पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा गया है। आपको शायद पता हो कि ये पांचवा वेद व 19वां पुराण वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को किसने कहा? दुर्सा आड़ा ने। दुर्सा आड़ा जो अकबर का ही एक अन्य दरबारी कवि था, अकबर का एक अन्य दरबारी था, उस दुर्सा आड़ा ने इस वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को पांचवा वेद व 19वां पुराण बताया। हम इस पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें तो इसको डिंगल का हेरोस कहा गया। एक महान साहित्यकार से इसकी तुलना की गई, डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? अब डिंगल जानते हो आप? हाँ जी, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप होते हैं, एक तो डिंगल और एक पिंगल। ब्रज भाषा या पूर्वी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल। ठीक, और पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल। ठीक, वैसे संस्कृत और डिंगल का अच्छा ज्ञाता था पृथ्वीराज राठौड़, और डिंगल में ही इसने रचना की थी वेली कृष्ण रुक्मणी की। ठीक भाई, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा सरल क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है, और वो क्वेश्चन है कि इस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा? बिल्कुल सही आंसर क्या? बिल्कुल, एलपी तैसी तोरी। एलपी तैसी तोरी ने इस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा। एलपी तैसी तोरी का पूरा नाम है लुइस पियाजो तैसी तोरी। लुइस पियाजो तैसी। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये बंदा तो इटली का नागरिक था। लुइस पियाजो तैसी तोरी कहाँ का नागरिक था? इटली का।
और राजस्थान में बीकानेर में रहते हुए इसने राजस्थानी भाषा विज्ञान पे शोध किया था, और यहीं पर इसकी मृत्यु, इसकी जो कहते हैं ना समाधि कहाँ बनी हुई है, बीकानेर में। लुइस पियाजो तेसितोरी की समाधि कहाँ बनी हुई है, बीकानेर। लुइस पियाजो तेसितोरी ने ही इसे क्या कहा, डिंगल का हेरोस। किसको, पृथ्वीराज राठौड़। और आप जानते हैं कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना पाथल व पीथल, सुना होगा आपने। उस पाथल व पीथल रचना जो आपने सुनी होगी, इसमें पीथल किसे कहा गया है, पृथ्वीराज। जो रचना किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की, जिसको मैं आपको महाराणा प्रताप के दौरान भी बता चुका हूं। ठीक भाई, ये कुछ बड़े तथ्य हैं जो इसे पृथ्वीराज राठौड़ से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो पृथ्वीराज राठौड़ इस राय सिंह का अनुज व राव कल्याणमल का छोटा छोरा था। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि अकबर की सेवा में नियुक्त था 1570 के नागौर दरबार के बाद ही, और अकबर ने इसे अपने दरबार में सम्मान दिया, अपना दरबारी कवि नियुक्त किया, और अकबर की सेवा में रहते हुए ही अकबर ने इसे गागरोन का प्रशासक भी बनाया था, और गागरोन दुर्ग में रहते हुए इसने बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की, जिस बेली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण बताया। ठीक, इस पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी तेसितोरी ने डिंगल का हेरोस कहा। डिंगल में ही इसने बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की, और पाथल पीथल रचना में इसको पीथल कहा गया। ये बातें कुछ हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। ठीक भाई, इससे पूर्व आपने राय सिंह को पढ़ा, सिस्टम से पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें याद हो जाती हैं। राय सिंह राजा बना, उसने उपाधि धारण की, एक उपाधि उसने अकबर को, अकबर ने भी उसको दी थी। उसके बाद 72 में वो प्रशासक बना था जोधपुर का। उसके बाद 74 में अभियान के लिए गया चंद्रसेन के विरुद्ध, सफलता नहीं मिली। उसके बाद 81 में काबुल विद्रोह को दबाने हेतु मान सिंह की सहायता हेतु भेजा। 85 में आप देखें तो उसने बलूचिस्तान विद्रोह के लिए गया। 86 में लाहौर का प्रशासक बन गया। 89 में उसने एक किला बनवा दिया। ठीक, वहीं उसने राय प्रशस्ति लिखवा दी, जयमल पत्ता की मूर्ति लगवा दी, और उसके बाद देखो तो उसको राजपुताने का कर्ण भी कहा गया, मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा गया, और उसके अलावा कुछ ग्रंथों की रचना की और मर गया 12 में। ये पढ़ने को होता है ही नहीं कुछ पढ़ने को। मैं कह रहा हूं बड़ी सामान्य चीजें हम अगर पॉजिटिव विचारधारा के तहत इसका राय सिंह का तो नॉर्मल ही बात है। कोई भी इंसान ऐसा है सामान्य में थोड़ी सी मेहनत की होगी वो भी आंसर देता है। ठीक, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का तो मैं बता दूं, फर्स्ट ग्रेड में चूंकि कम मैटर है लेकिन पूरा मटेरियल है पढ़ने के लिए, सिलेबस में वही चीज सेकंड ग्रेड में है वही फर्स्ट ग्रेड में है, लेकिन सेकंड ग्रेड में कहीं ना कहीं सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लिया जाता है। ठीक, क्योंकि 40 नंबर का मैटर होता है इतिहास में कला संस्कृति, और जब आपको कला संस्कृति भी कराई जाएगी तो निश्चित रूप से बड़े रोचक तथ्यों के साथ, और वही सेलेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस जो अधिकांश एग्जाम को बिलोंग कर जाएं। ठीक, लेकिन पहले इतिहास कंप्लीट कराते हैं। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये नोट करना है, हाँ लिखो पृथ्वीराज राठौड़।